बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जब घनी बारिश में उसके घर पहुंची तो उसकी नीली आंखों ने मेरा दिल में एक दस्तक दे दी। उसने बड़े प्यार से अपने ही कपड़े मुझे दिए और मैं उसी कुर्सी के पीछे मदहोश ऐसे ही बैठ गई। वो धीरे धीरे जब मेरे करीब आया तो मैंने आहट से उसे वहीं पर रोक लिया। मेरा नाम शायना है। मैं एक 21 साल की नौजवान खूबसूरत लड़की हूँ। मुझ में कुछ भी कॉमन नहीं था। मैं जरा सी परेशानी में अपनी सुध-बुध खो बैठती थी। डॉक्टरों का कहना था मैं एक मेंटली डिस्टर्ब हूँ। आप इसे पागलखाने में भेज दो, वहीं पर इसका सही से इलाज हो सकता है। मगर मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे सिवा इस दुनिया में उनका था ही कौन। मेरी हर बात वह मानते थे और अगर कहीं उन्होंने किसी काम के लिए मुझे मना कर दिया तो मैं उन पर ही हमला कर देती थी। मेरे कानून में जैसे ना सुनना पसंद ही नहीं था। वो मेरे पागलपन को हर तरह से बर्दाश्त करते थे। मुझे पता था मैं जो करती हूँ वो सब गलत था, पर फिर भी मुझे वो हर काम करने में मज़ा आता था। मैं उस रात जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बाहर निकली तो बाहर बहुत घंघोर बारिश हो रही थी। मैं उसी बारिश में अपने कार लेकर निकल गई। मदहोशी में पागल तरीके से मैं गाड़ी चलाती जा रही थी। मुझे अपनी जान का भी गम नहीं था। थोड़ी दूरी पर ही मेरी गाड़ी एक एक पेड़ से टकरा गई। मेरा बारिश में भीगकर सारा नशा उतर गया, मगर इन पहाड़ियों के इलाकों में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं एक ही रास्ते पर चलती जा रही थी। कहाँ जा रही थी पता ही नहीं था। मैं बहुत गुलजार थी। अपनी बातों में मैं बहुत प्यार और गुलजार तरीके से रखती थी। उन बातों में बहुत नशा और दूसरों को अपनी तरफ खींचने का जज्बा होता था। मैं उसी रात बस चलती जा रही थी। तभी मुझे एक आउट हाउस दिखा। खैर आज तो मेरी जान बच गई, नहीं तो शायद इस बारिश ने मुझे कल का सूरज ना देखने की कसम खा ली थी। मैं जब उस आउट हाउस के पास पहुंची तो उसने जब दरवाज़ा खोला, उसकी नीली आंखों ने मेरी मुझे और गुलजार शायराना बना दिया। मैं उससे एक रात रुकने की मदद मांगने लगी। मौसम और एक अकेली लड़की को देखकर उसने भी हाँ कर दी। मैं जब उसके घर में अंदर पहुंची तो वहीं दरवाजे पर उसकी पत्नी की फ़ोटो थी। दोनों का नाम उस तस्वीर पर लिखा था। आदिल नाम था उसका। मैं पहले कभी भी किसी लड़के से रूबरू नहीं हुई थी। मैं ऐसे ही सारे गीले कपड़े पहन कर उतार कर वहीं आग की तरफ बैठ गई। वो जब धीमे धीमे कदमों से मेरी तरफ बढ़ता आ रहा था, मैंने उसकी आहट से उसे वहीं पर ही रोक लिया और बोला, इतनी खूबसूरत रात में यूँ इस कदर अकेला रहना आपको किसी अपने की याद नहीं सताती? अगर मेरा कोई साथी होता तो मैं इस रात को और खुशनुमा बना देती। उसने वहीं पर वो कपड़े रख दिए और हंसकर कहा, हमारे लिए क्या प्यार, जो 2 साल में एक बार मिलते हों। अब तो इसकी आदत सी पड़ गई है। मेरे दिल में उसके लिए और आग लग सी गई। कितना अकेला था वो उस रात। क्यों ना मैं उसकी यह रात काटने का एक हसीन पल बन जाऊं। मैं अपने होशो हवास सब खो बैठी। जब अपने कपड़े पहने तो वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ गया, लेकिन मैं इतनी भीग गई थी कि मेरे हाथ पसीज गए थे। मैंने उससे कहा, अगर हाथों में यूँ इस तरह पिसज ना होती तो मैं ये खाना खुद से ही खा लेती। खैर जाओ आप, मैं आज मैं भूखी ही रह लूँगी। आदिल मेरी इस बात पर मुझे अपने हाथों से खिलाने लगा। मैं जानती थी आज वो इस रात अपने महबूब को ज़रूर याद कर रहा होगा। मैंने चम्मच से न खाने की बजाय उसके हाथों से खाने लगी। उसकी प्यास को और बढ़ाने लगी। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे मैं भी उसके हाथों को अपने होठों से चूमने लगी। वो अब जान गया था मेरे इरादे क्या थे। मैं उसके करीब और करीब जाती रही। तभी उसका एक फ़ोन आया। वो हड़बड़ी में उठ खड़ा हुआ और चला गया। मैंने उसे अपने रंग में रंग लिया था। अब तो बस मिलन ही काफ़ी था।
एक बार वो दोबारा आ जाए। मैं उसका ऐसे ही इंतज़ार करते सो गई। रात में जब वो मेरे पास आया तो कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं खूबसूरती पे नहीं, इंसान की नियत पे मरता हूँ। मैं जानता हूँ तुम इस रात में एक खंजर की तरह हो, जो बस एक आदमी को काटने की तलाश में हो, मगर मैं वो आदमी नहीं। अगर मेरी बीवी का फ़ोन नहीं आता तो शायद मैं आज इस रात को डूब जाता। प्यार वो जंजीर होती है जो सालों साल तक अपने हमसफ़र से जुड़ी रहती है। तुम जब जग जाओ तो यहाँ से चली जाना बिना मुझसे मिले, नहीं तो मैं अपने आप पर काबू नहीं पा सकूँगा। मैं उसकी बातें सुन रही थी, बस कुछ कहा नहीं। मुझे उस प्यार में अपने पापा की याद आ गई। वो ही मेरे लिए भी एक सच्चा प्यार था, निस्वार्थ प्यार, ना कोई आशा, ना कोई उम्मीद, बस उम्र भर का साथ रहने का वादा। मेरे पापा तो बस मैं मेरे लिए ही जी रहे थे, हर हालत में। मैं चाहे कितनी भी पागल हूँ, वो बस मुझसे प्यार और बहुत प्यार करते थे। मैं बिना कुछ कहे सुबह वहाँ से निकल गई और वापस अपने घर पर आ गई। वहाँ एक नई शायना का जन्म हुआ था। मैंने खुद उसे पापा को पागल खाने जाने का कहा, इसलिए नहीं वहाँ जाकर मैं और पागल बन जाऊंगी, बल्कि वहाँ जाकर मुझे पूरी तरह से ठीक होना था, अपने पापा के लिए, उनके सपनों के लिए। मेरी ज़िंदगी में बस अपने पापा के सपने पूरे करने का सपना था। मेरी जिद ने उन्हें फिर से हार दिला दी, लेकिन बस इस बार ही आप हारोगे, ताकि हर बार आप जीत सको। मैं पागल खाने में जाकर अपने आप को पूरी तरह से ठीक करने में जुड़ गई। बहुत वक्त लगा, पर मैं एक उम्र के बाद नॉर्मल हो गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो वो हर खुशी देना चाहती हूँ अपने पापा को, जिसके लिए वो तरस रहे थे। वो हर खुशी जिसके वो हकदार थे। उनकी बेटी की शादी भी होगी और वो नातियों को भी खिलाएंगे। अगर उस रात आदिल मुझे अपने प्यार की गवाही नहीं देता तो मैं आज भी उसी मोड़ पर होती और शायद उससे ज़्यादा पागल हो चुकी होती। अच्छा हुआ हमें हमारे बीच उस रात कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो ठीक होने के बाद मैं शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। कभी कभार सच्चे प्यार की राह एक अनजान व्यक्ति भी दिखा देता है। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।